सदन की गरिमा को मेरा सादर प्रणाम महोदय। सदन पटल पर रखे गए विषय के पुरजोर पक्ष पर महोदय, सबसे पहले इस सदन में सभी को समझा देना चाहूंगा कि सदन बुद्धिजीवियों का है। बुद्धिजीवी वो लोग हैं महोदय जो बदलते समय जो टाइम के डायनेमिज्म के साथ जो है महोदय वो कार्य करेंगे, रेशनैलिटी तार्किकता के साथ जो है वो चीजों पर अपने कंक्लूजन्स को देंगे और समझेंगे कि इस समय का समाज है कैसा और टाइम बदल रहा है तो टाइम के बदलते बदलते जो है समाज कैसा बनता जा रहा है, उसमें लोग कैसे हैं महोदय, उस पर अपनी बात करेंगे महोदय। आधुनिक पहचान जो इस डिबेट का एक सेंट्रल थीम है महोदय, आधुनिक पहचान क्या है, कैसी है, वो मैं बता देना चाहूंगा। किनकी पहचान की बात करें, जो भी इस समाज में सारे व्यक्ति रह रहे हैं उनकी पहचान की बात करें, उनकी आइडेंटिटी की बात करें महोदय। तो सबसे पहले तो आधुनिक पहचान डिफाइन होती है कि आप किस प्रकार की अपीयरेंस होल्ड कर रहे हैं, कैसा दिख रहे हैं और किस प्रकार आप दिखना चाह रहे हैं महोदय। दूसरी बात यह है कि जिस कल्चर से आप खुद को एसोसिएट कर रहे हैं, इसी कल्चर के अंतर्गत महोदय किस लैंग्वेज से आप किस प्रकार की भाषा से खुद को एसोसिएट कर रहे हैं महोदय। और तीसरी चीज आपकी साइकोलॉजी और आपकी आइडियोलॉजी, मतलब आप क्या सोच रहे हैं, किस प्रकार सोच रहे हैं महोदय, ये आधुनिक पहचान के पैमाने हैं महोदय। अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य कैसा है महोदय, वर्तमान परिप्रेक्ष्य जैसा कि संदर्भ भी क्लियरली कह रहा है कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव, ग्लोबलाइज पर्सपेक्टिव है, दुनिया ग्लोबलाइज हो चुकी है और जो डिजिटल वर्ल्ड है वो कंटिन्यूअसली महोदय आगे एडवांस करता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, जिसमें सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक जो पूरी दुनिया है उसका इन्फ्लुएंस कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है महोदय। यहाँ पर विषय कह रहा है कि संदर्भ कह रहा है कि आत्मचेतना खंडित है, यानी कि सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात हो रही है। सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है महोदय, यहाँ पर क्लियर कर देना चाहूंगा कि जहां पर व्यक्ति खुद के विवेक से और बिना किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से अपनी आइडेंटिटी को होल्ड कर पा रहा है, मतलब वो सारे पैमाने जो हमने भी आइडेंटिटी में समझाए हैं उन सारे पैमानों को यदि वैसे का वैसा होल्ड कर पा रहा है तो वो उसकी सेल्फ कॉन्शियस है महोदय। विषय कह रहा है कि आत्मचेतना खंडित है। खंडित है इससे क्या मतलब है महोदय कि कंप्लीटली खत्म नहीं हो गई है, परंतु आधुनिक समाज में आत्मचेतना टूट चुकी है, कमजोर पड़ चुकी है महोदय, जिसका प्रभाव जो है वो कम हो चुका है उससे जितना होना चाहिए था महोदय। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए अपने आर्गुमेंट्स पर आना चाहूंगा महोदय। वैसे चित्र की बात कर लेते हैं कि जो चित्र है वो यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है कि कई सारी आंखें हैं जिनमें कलर्स है और व्यक्ति जो है वो ग्रे है, व्यक्ति ग्रे है और आंखों में कलर से क्या मतलब है कि व्यक्ति अपने आप को उन आंखों के पर्सपेक्टिव के हिसाब से डिजाइन कर रहा है। व्यक्ति में कलर नहीं है और आंखें ग्रे नहीं है कि वो व्यक्ति को उसके कलर के हिसाब से देखे, पर आंखें कलर होल्ड कर रही है। कलर क्या है, कलर जो महोदय वो पर्सपेक्टिव्स हैं, मतलब आंखें ऑलरेडी पर्सपेक्टिव्स होल्ड कर रही हैं और व्यक्ति उसको खुद की अकॉर्डेंस में कंस्ट्रक्ट कर रहा है महोदय। अब यहाँ पर जैसे इसको एग्जांपलाइज करते हुए बताना चाहूंगा कि महोदय देखिए, जैसे जेंडर रोल्स समाज में डिवाइडेड है। अब जेंडर रोल्स में कुछ लोग मानते हैं कि जेंडर रोल्स का समाज में डिवाइडेड होना ठीक है, कुछ लोग मानते हैं कि गलत है और कुछ लोग मानते हैं कि मैं इसका विरोध जो है या तो विरोध करूं या समर्थन करूं पर अपने हिसाब से करूंगा। इन तीनों ही पैराडाइम में समझा देना चाहूंगा कि किस प्रकार से हमारा वार सिद्ध हो रहा है महोदय। जब आप उसका समर्थन करते हैं तो कुछ जो सोशल स्टिग्मा क्रिएटेड है, जो सोशल नॉर्म्स क्रिएटेड है उसके अकॉर्डेंस में करते हैं। जिस प्रकार से जेंडर रोल्स के समर्थन और विरोधियों को बनाया गया है, विरोध करते हैं तो भी किसी चीज से जुड़ाव रखकर करते हैं कि भाई इस तरीके से जब एक्ट करूंगा तब जेंडर रोल्स का विरोध होगा। और इवन जब आप खुद से करते हैं तो भी आपके मन में सबसे पहली चीज जो ह्यूमन साइकी में आती है वो है कि इसके सोशल इंप्लीकेशंस क्या है, जो पर्सपेक्टिव से देखेंगे वो इसके पीछे कैसे जाएंगे, क्या ये पर्टिकुलर चीज सपोर्ट गेन करेगी, अपोज गेन करेगी या फिर आगे प्रोपोगेट हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी महोदय। अब यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जैसे हमने बताया कि प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में व्यक्ति जो है वो लगातार इनसिक्योर है महोदय, अपनी आइडेंटिटी को लेकर के बहुत ज्यादा इनसिक्योर है और समाज में लगातार इंटरेक्ट करना चाहता है सर्वाइव करने के लिए महोदय। अब जब हम बात विवेक पूर्णता की करते हैं महोदय तो व्यक्ति की विवेक पूर्णता आज बाहरी दुनिया से डिफाइन हो रही है कि क्या विवेक पूर्ण है और क्या विवेक पूर्ण नहीं है। जैसे कि अगर हम जेनजीज की बात कर लेते हैं तो जेनजीज को स्टिग्मेटाइज किया जा रहा है कि आप एक स्पेसिफिक शैली से रहें, आप एक स्पेसिफिक शैली में बात करें। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको या तो जेनजी समाज से एसोसिएट कर दिया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है, बट उसमें आपकी खुद की कॉन्शियसनेस नहीं है महोदय। हमने कल्चर की बात की है महोदय, तो मैं यहाँ पर समझा देना चाहूंगा कि कल्चर जो है महोदय देखिए, बाहरी दुनिया में कई प्रकार के कल्चर है और कई प्रकार के कल्चरों में जैसे यहाँ पर विषय कह रहा है कि स्क्रीन का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। स्क्रीन से मतलब है कि डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, जिस प्रकार की भी इलेक्ट्रॉनिक ये सारी चीजें हैं, डिजिटल मीडिया ने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस इसलिए किया है क्योंकि मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स खुल गए हैं। अब आप जिस परिवेश में रह रहे हैं या पल रहे हैं उस परिवेश में आप अपने आप को उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करना चाहते हैं, आप अपने आप को उस डिजिटल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग डिजाइन करना चाहते हैं, कंटिन्यूअसली आगे बढ़ना चाहते हैं कि मैं उस परिप्रेक्ष्य से डिफाइन हो सकूं, अदरवाइज मेरी आइडेंटिटी समाज में प्रोटेक्टेड नहीं है महोदय। इसलिए जो व्यक्ति की सेल्फ कॉन्शियसनेस खंडित हो जाती है। जैसे एक आइडेंटिटी है, समाज का एक सोशल स्टिग्मा है कि कोई व्यक्ति अगर कहीं स्पेसिफिक जगह से बिलोंग कर रहा है तो उसको उसकी रीजनैलिटी के लिए जो है महोदय उसको उसकी रीजनैलिटी के लिए मॉक किया जाए, चिढ़ाया जाए, तो लोग क्या कर रहे हैं, अपनी उस रीजनैलिटी से ही दूर भाग रहे हैं, ओरिजिनलिटी से दूर भागना चाह रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि वो ओरिजिनलिटी को छोड़ दें, जबकि वो सेल्फ कॉन्शियस के अकॉर्डेंस में उनकी
अपनी आइडेंटिटी है बट वो उसको छोड़ करके नई चीजें अपनाना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सोशल पर्सपेक्टिव्स को लेकर के कंटिन्यूअसली महोदय चिंता में है। अब जब हम माध्यमों की बात करते हैं, हम ऐसा हमेशा क्यों कह रहे हैं, हमारा बर्डन ऐसा क्यों है, तो जब हम इन सारे माध्यमों की बात करते हैं, इन सारे पर्सपेक्टिव्स की बात करते हैं, तो ये अपने आप में विरोधाभासी पर्सपेक्टिव्स हैं, बदलते हुए पर्सपेक्टिव्स हैं, टाइम के अकॉर्डिंग्स में बदलते रहते हैं। तो आप जिस भी पर्सपेक्टिव की ओर जा रहे हैं, अगर आप कोई भी पर्सपेक्टिव को चूज करते हैं तो उसमें एक सोशल इंप्लीकेशन होती है, उसमें आपकी सेल्फ कॉन्शियसनेस कंटिन्यूअसली कम होती रहती है, क्योंकि वो पर्सपेक्टिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती जा रही है महोदय। और जब हम पहचान की बात करते हैं तो पहचान की पूर्णता जो एक विषय का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहचान की पूर्णता तभी होगी जब वो किसी भी एक्सटर्नल मीन से इन्फ्लुएंस नहीं होगी, उससे प्रभावित नहीं होगी, जबकि अपने खुद के विवेक से बनाई जाएगी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो प्रेजेंट वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट है उसमें वो कंटिन्यूअसली प्रभावित हो रही है। तो ये जो सिद्धांत जो दिया गया है महोदय, ये सिद्धांत पूर्णतः सही है और सिद्ध होता है। धन्यवाद। सदन का मत है कि लाखन के सिद्धांत का समर्थन करता है, ठीक है, हमें लाखन के सिद्धांत का विरोध करना है, ठीक है। अब सिर्फ हम एक ही डेफिनेशन देना चाहेंगे, वो है समर्थन की। आखिर अगर हम समर्थन कर रहे हैं तो समर्थन क्यों कर रहे हैं? समर्थन मतलब जब भी आप किसी चीज का समर्थन करते हैं, समाज में उसका कुछ इन्फ्लुएंस पड़ता है, तो आप समर्थन क्यों कर रहे हैं? समर्थन हम इसलिए कर रहे हैं कि व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी में कंफ्यूज ना हो। ये कह रहे हैं कि व्यक्ति की आइडेंटिटी समाज से आ रही है, हम कह रहे हैं व्यक्ति की आइडेंटिटी खुद से आ रही है। अगर इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि व्यक्ति की आइडेंटिटी समाज से आ रही है, अगर वो ये सोचेगा कि मेरी आइडेंटिटी समाज से आ रही है, समाज में बहुत सारे लोग हैं, वो इतना कंफ्यूज रहेगा कि उसे अपनी आइडेंटिटी पता नहीं चलेगी, और जब आइडेंटिटी पता नहीं चलेगी तो जीवन में कुछ कर नहीं पाएगा, जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। समर्थन की परिभाषा ये है, ठीक है महोदय। अब ठीक है, बाकी सारी इनकी डेफिनेशन सही है कि ठीक है, आधुनिक पहचान है, वर्तमान, ठीक है, ट्रांजिशन की इनने बात की, बहुत बढ़िया, ट्रांजिशन की बात की, हम भी अपनी पूरी डिबेट ट्रांजिशन पे खेलेंगे, ठीक है महोदय। अब मूल शब्द ये था कि अगर हम इस सदन में ये प्रपोज कर देते हैं, उसमें लिखा था कि आप चेतना खंडित हो रही है, मतलब अगर हम ये बता देते कि आप चेतना कैसे डेवलप हो रही है तो हमारे पक्ष में डिबेट आ जाएगी। फिर दूसरा भार है कि दूसरों के माध्यम से अपनी पहचान बता रहे हैं, अगर हम बता देंगे पहचान खुद से बना रहे हैं तो हमारी डिबेट साइड आ जाएगी। तीसरी है कि आपकी पहचान दूसरों की नजर से आ रही है, अगर हम साबित कर देते हैं खुद की नजर से आ रही है तो डिबेट हमारे साइड हो जाएगी, ठीक है महोदय। ये मुक्त तर्क है। अब इनके तर्कों पर आते हैं। इनके तर्क सादा स्टेटमेंट थे। ये कहते हैं व्यक्ति अनसिक्योर है। व्यक्ति क्यों इनसिक्योर है? व्यक्ति किससे इनसिक्योर है? व्यक्ति को इनसिक्योर कर कौन रहा है? इनसिक्योरिटी दूर कैसे होगी? कोई उसके पीछे लॉजिक नहीं आता है। फिर कहते हैं कि जेनजी सेंसिटिव है, जेनजी सेंसिटाइज है। जेनजी क्यों सेंसिटाइज है? जेनजी कैसे सेंसिटाइज है? क्या जेनजी को सेंसिटाइज कर रहा है? कोई नहीं आता है। सिर्फ इनका एक आर्गुमेंट आता है कि जेंडर रोल्स असाइन हुए हैं। अब जब हम इस डिबेट को कर रहे हैं तो हमें, जैसा कि इन्होंने कहा कि ट्रांजिशन की डिबेट है, बिल्कुल ट्रांजिशन की डिबेट है। हम पहले के समाज से आज के समाज, मतलब जो डिबेट बात कर रही है कि डिजिटल दुनिया और वैश्विक यानी ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की, तो पहले के समाज को आज के समाज से कंपेयर करेंगे। जब ये जेंडर रोल्स की बात करते हैं तो क्या जेंडर रोल्स समाज में बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? क्या पहले जो एक जेंडर रोल्स बिल्कुल सेपरेट थे कि लड़की है तो उसको खाना ही बनाया, लड़का है तो बाहर जाके कमाना है, क्या ग्लोबलाइज वर्ल्ड में वो जेंडर रोल समाज से आ रहे हैं या जेंडर रोल खुद से आ रहे हैं? वो जेंडर रोल का गैप बढ़ रहा है या वो जेंडर रोल का गैप कम हो रहा है? अगर जेंडर रोल का गैप कम हो रहा है तो मतलब जो ग्लोबलाइज वर्ल्ड में आइडेंटिटी खुद से आ रही है, ठीक है महोदय। अब जब हम आगे जाकर आप चेतना की बात करते हैं, ये कह रहे हैं आप चेतना खंडित हो रही है, लेकिन आप चेतना खंडित कैसे हो रही है? आप चेतना मतलब खुद की कॉन्शियसनेस। अब खुद की कॉन्शियसनेस बिल्ड कैसे हो रही है कि महोदय, हाँ अब वो हम बताते हैं। बस एक चीज में डिस्टिंक्शन क्रिएट करना चाहेंगे, डिस्टिंक्शन अवेयरनेस और डिसीजन मेकर में। अगर ये कह देंगे सोशल मीडिया भी हमारा है और वो भी सोशल मीडिया भी समाज है, मीडिया भी समाज है, समाज भी समाज है, जब सब कुछ समाज है तो डिबेट एग्जिस्ट नहीं करेगी। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं आइडेंटिटी में डिसीजन मेकर कौन है? अवेयरनेस समाज से आ सकती है, लेकिन अल्टीमेटली डिसाइड कौन कर रहा है? अगर अल्टीमेटली व्यक्ति डिसाइड कर रहा है तो ये हमारे पक्ष में, ठीक है महोदय। जब आप चेतना की बात करते हैं मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, और सेल्फ कॉन्शियसनेस है खुद की कॉन्शियसनेस, खुद को जानना। अब आज के समाज में व्यक्ति खुद को कैसे जान रहा है महोदय? पहले एलजीबीटीक्यू को समाज बता रहा था कि आप ऐसे हैं, मतलब आप समाज से बाहर हैं, आप समाज में एग्जिस्ट नहीं करते। अब उसकी खुद की आइडेंटिटी आ रही है, सेल्फ कॉन्शियसनेस आ रहा है। मतलब एक व्यक्ति पहले एलजीबीटीक्यू था, फिर एलजीबीटीक्यूआईए बना, फिर एलजीबीटीक्यूआईए प्लस बना। मतलब ये जो आइडेंटिटीज है अगर बढ़ती जा रही है, अगर समाज आइडेंटिटी डिसाइड करता तो आइडेंटिटी बढ़ती कैसे
जैसे आइडेंटिटी बढ़ती जा रही है, मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस बढ़ती जा रही है, मतलब व्यक्ति खुद डिसाइड कर रहा है कि मैं हूं क्या, इसलिए इतने सारे जेंडर्स आ रहे हैं। यूएसए में आज देखिए 150 से ज्यादा जेंडर्स आ रहे हैं। ये जेंडर्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि व्यक्ति खुद डिफाइन कर रहा है, उसकी वो अपनी कॉन्शियसनेस से डिफाइन कर रहा है। समाज उसे बता जरूर सकता है कि इतने सारे जेंडर्स हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो डिसीजन मेकर है वो यहाँ पर व्यक्ति है। ठीक है महोदय। अब ठीक है महोदय, अब जब हम ये कहते हैं कि जो दूसरों के माध्यम से आप अपनी पहचान डिराइव कर रहे हैं या खुद के माध्यम से आप अपनी पहचान डिराइव कर रहे हैं, अब हम इसमें दलित मूवमेंट को लाते हैं। आप ये बताइए कि आज जो दलित ग्लोबलाइज वर्ल्ड में जब हम दलित मूवमेंट की बात करते हैं तो पहले समाज आपको बताता था कि भाई आप ब्रह्मा के सिर से बने हैं, आप ब्रह्मा के चरणों से बने हैं, आप हमें सर्व करने के लिए बने हैं। लेकिन अब जो उसकी आइडेंटिटी आ रही है, जो दलित चेतना पूरे मतलब पूरे भारत में तो हम कहते हैं दलित चेतना जो हमें दिख रही, वो दलित चेतना कहां से आ रही है? मतलब आज व्यक्ति खुद से कह रहे हैं कि मेरी जाति ये है कि मैं जाट हूं, मैं चमार जाति का, और गर्व से कह रहे हैं। गर्व से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो आइडेंटिटी में उन्हें ऊंच नीच नहीं दिख रही है और वो उस आइडेंटिटी को परस्यू कर रहे हैं। ठीक है महोदय। अब जब हम दूसरों की नजर में बात आते हैं, बहुत बढ़िया, जब हम ग्लोबलाइज वर्ल्ड में दूसरों की नजर पर बात आते हैं तो आज जो दूसरों की नजर, आज हम समाज की नजर पर निर्भर है या खुद की नजर पर निर्भर है? महोदय, जब हम ग्लोबलाइज वर्ल्ड में देखते हैं, आज व्यक्ति खुद के फ्लैट में रह रहा है, वो किससे शादी कर रहा है, किससे शादी नहीं कर रहा है, पहले समाज डिसाइड कर रहा था, आज कौन डिसाइड कर रहा है? आज व्यक्ति खुद डिसाइड कर रहा है। अगर खुद डिसाइड कर रहा है तो सेल्फ कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, घट रही है? समझने वाली बात है। ठीक है महोदय। अब मतलब पहले व्यक्ति जो भी डिसीजन लेता था, जब गांव में रह रहा था तो वो एक समाज में रह रहा था, जो भी डिसीजन लेता था आसपास उसके लोग रहते थे, आसपास के लोगों से उसका कम्युनिकेशन था। लेकिन जब ग्लोबलाइज वर्ल्ड आया, व्यक्ति एक फ्लैट में रहने लगा, वो आसपास के लोगों को जानता नहीं है, और जब आसपास के लोगों को जानता नहीं है, मतलब पूरा डिजिटल मीडिया में आ गया, समाज से एक तरीके से कट गया। अब जो उसकी डिसीजन है वो सेल्फ सेंट्रिक हो रहा है। जो यहाँ की बात आ रही है कि आज चेतना घट रही है, मतलब सेल्फ सेंट्रिक होना घट रहा है, बढ़ रहा है? सेल्फ सेंट्रिक होना बढ़ रहा है, क्योंकि अब व्यक्ति अपनी चॉइस से शादी कर रहा है, अब व्यक्ति अपनी चॉइस से डिसीजन ले रहा है। ठीक है महोदय। तो ठीक है, यहीं पर हम बता दें कि समाज आपको अवेयर जरूर कर सकती है कि ये है, आपको कहाँ, मतलब ये जगह घूमने की है, लेकिन अल्टीमेट व्यक्ति डिसाइड कर रहा है कि उसे कहाँ जाना है। मतलब जो डिसीजन मेकर है वो व्यक्ति स्वयं है। बहुत बहुत महोदय, सर्वप्रथम हमारा प्रतिपक्ष आता है और वो समर्थन पे बात करके जाता है कि समर्थन हम क्यों करेंगे, उसका कारण, उसका इंपैक्ट समाज में क्या पड़ेगा, इस पे हम निर्धारित करेंगे कि समर्थन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और इनका कहना है कि अगर हम इसको समर्थन कर देते हैं तो व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। सर्वप्रथम महोदय, समर्थन करने का मेन आशय यहाँ पे होता है कि जो बात इस सिद्धांत में दी गई है, क्या वह सही है हमारे अनुसार, बुद्धिजीवी के अनुसार, या नहीं है? क्या समाज में वो चीज हो रही है या नहीं हो रही है? अगर हो रही है तो हम उस सिद्धांत का समर्थन कर रहे हैं, ये सिद्धांत सही है। अब रही बात इसका समाज पे इंपैक्ट के, तो अगर ये चीज हमारे अनुसार एक गलत चीज है जो समाज में हो रही है, तो उसको पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ ये गलत चीज हो रही है, तभी तो उससे हट करके उसको सही तरीके से समाज में उसको सुधारा जा सकता है। तो सुधार करने के लिए भी पहले एक्सेप्टेंस जरूरी है, और एक्सेप्टेंस का मतलब हुआ कि हम इसका समर्थन करेंगे क्योंकि ये सही है महोदय। ठीक है, आगे इनका पूरा का पूरा जो भार है वो इस चीज पे आके टिक जाता है कि हर चीज हो रही है, इतनी सारी आंखें तो हैं, लेकिन व्यक्ति खुद डिसीजन मेकर है। अब महोदय यही तो समझना पड़ेगा, जो हम आधुनिक वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, आधुनिक दुनिया में ये खुद अपने स्पीच में ये चीज कह कर जाते हैं कि जो व्यक्ति आज का समाज में, जो अर्बनाइजेशन में जो व्यक्ति रह रहा है, वो अपने आसपास के लोगों से ही कटा हुआ है, उसको आसपास के लोगों में उसका जुड़ाव नहीं है। मतलब उसके पास एक लौता माध्यम रह गया स्क्रीन, मोबाइल पर ही वो सोशल मीडिया पर, वो अलग अलग वेबसाइट्स पर, अलग अलग जगह पे जो देख रहा है उसी से अपना पूरा का पूरा समय व्यतीत कर रहा है, उनसे ही जुड़ाव एक लेने की कोशिश कर रहा है। और वो जो चीज है वहां पे प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं, वहां पे आपको सिर्फ उतना ही दिखाया जाता है जो आपसे करवाना चाहा जाता है। वहां पर फिर वो आपके पास वो ऑप्शन नहीं रह जाता कि मैं अलग अलग चीजें, सारी चीजें देख करके अपने विवेक से, अपने सेल्फ कॉन्शियसनेस से डिसाइड करो। ये आधुनिक समय में आपके पास ऑप्शन ही नहीं छोड़ा जा रहा है, क्योंकि आप बाकी दुनिया से, आप जो वास्तविक दुनिया है उससे कट करके आप स्क्रीन की दुनिया में आ गए, डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड में आ गए महोदय। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, ये कह रहे हैं कि व्यक्ति क्यों इनसिक्योर है, किससे इनसिक्योर है। यहीं पे इनसिक्योरिटी आती है, जब आप पूरा का पूरा आपका जीवन का केंद्र ही वो स्क्रीन हो गया है। उस स्क्रीन पे, क्योंकि ये बात हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया पे रियलिटी नहीं दिखाई जाती। आप जिस इन्फ्लुएंसर को देखते हैं उसकी रियल लाइफ नहीं दिखाई जा रही है, वो केवल एक पॉलिश लाइफ अपनी दिखा रहा है, लग्जरियस लाइफ दिखा रहा है, और उसको देख करके, दूसरों को देख करके जो व्यक्ति उसको फॉलो कर रहा है, देख रहा है, वो इनसिक्योर हो रहा है। फिर वो अपने अपीयरेंस को, अपने आइडेंटिटी को उसके जैसा बनाना चाह रहा है, और जो कि उसकी आइडेंटिटी पहले कुछ और थी। तो जो उसको सेल्फ
कॉन्शियसनेस की एक आइडेंटिटी थी, उसमें वो जो बाहर का एक आइडेंटिटी से खुद को एसोसिएट करना चाह रहा है, वहां पे जो विरोधाभास क्रिएट हो रहा है, वो विरोधाभास की ही यहाँ डिबेट में बात हो रही है कि जो उसकी पहचान है वो खंडित हो रही है। महोदय यहाँ खंडित होने का मतलब है कि विरोधाभास अत्यंत अधिक लेवल पे बढ़ता जा रहा है, उस विरोधाभास से सेल्फ कॉन्शियसनेस खंडित होती जा रही है, कई टुकड़ों में बढ़ती जा रही है महोदय। उसके बाद ये बात करके जाते हैं कि जेंडर रोल्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। महोदय में वही देखना पड़ेगा कि जेंडर रोल्स की जब बात हो रही है, अलग अलग अगर आप जेंडर रोल्स की बात कर रहे हो, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स आ रहे हैं। अगर यहाँ पे अगर एक व्यक्ति ये डिसाइड कर लेता है कि मैं थर्ड जेंडर के राइट्स को सपोर्ट करने वाला हूं, तो फिर उसको उस पर्सपेक्टिव से उसको डिफाइन कर दिया जाता है कि आप अब केवल ये एक्शंस कर सकते हो, बाकी एक्शंस आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने ये चीज डिसाइड कर लिया। अब उस चीज से उसके सेल्फ कॉन्शियसनेस में विरोधाभास क्रिएट हो जाता है कि पहले वो कुछ और भी करना चाहता था, अब कुछ और उसको बता दिया गया करने को, अब वो एक अपने डिसीजन पे स्टिक नहीं कर पाता है, वहां पे कॉन्शियसनेस में उसकी खंडन आती है, वहां पे उसकी पहचान खंडित हो जाती है महोदय। उसके बाद ये बात करके जाते हैं कि आइडेंटिटी में डिसीजन मेकर कौन है। डिसीजन मेकर बाहरी दुनिया है, क्योंकि बाहरी दुनिया आपके उस डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर दे रही है, वो मैनिपुलेट कर दे रही है कि आपका डिसीजन क्या होगा, और ये चीज आप खुद नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, खुद नहीं ये चीज जान पा रहे हो, इसीलिए तो आपका सेल्फ कॉन्शियसनेस खंडित होता जा रहा है महोदय। ये बात करके जा रहे हैं LGBTQIA बढ़ता जा रहा है क्योंकि डिसीजन व्यक्ति ले रहा है महोदय। वही तो हमें देखना पड़ेगा कि जो ये आप कहते जा रहे हो कि 150 अलग अलग जेंडर्स बन गए, 150 अलग अलग पहचाने आ रही है, यही तो बात है कि जो आपका सेल्फ कॉन्शियसनेस, जो व्यक्ति का पहचान है, वो खंडित होता जा रहा है, वो इतने पार्ट्स में टूटता जा रहा है, और ये टूटने की वजह से ही ये चीज जो हो रही है, वो हम बात कर रहे हैं कि जो व्यक्ति का पहचान था वो आज एक विखंडित होते जा रहा है महोदय। आगे बात करके चाहते हैं, ये कहने की शादी वो खुद से कर रहा है, और एक उसका कंपैरिजन कर रहे हैं कि पहले के समाज में जो शादी थी वो समाज द्वारा निर्धारित होती थी, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि आज जो वो शादी से जब खुद की पहचान जोड़ रहा है, तो उसको एक वो समाज द्वारा जो हमें इस इमेज में दिखाया गया था कि दूसरों की आंखों से एक्सेप्टेड जा रहा है कि उसकी वाइफ जो है या उसका जो लाइफ पार्टनर है वो कैसा दिखना चाहिए, उस समाज में उसका अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, समाज कैसा परसीव करे हमारे रिलेशनशिप को। उसके घर में भले ही डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा हो, लेकिन समाज में वो परसीव कराना चाहता है, अपना पहचान ये दिखाना चाहता है कि हम बहुत ही एक सुख दाम्पत्य जीवन जी रहे हैं। इसके वजह से फिर जब उसका रियलिटी में कुछ और चल रहा है, वो दिखाना कुछ और चाहता है, इसकी वजह से उसका सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है, जो उसका आत्मचेतना है, वो खंडित होता जा रहा है, और इसी विखंडन से उसकी जो नई ये पहचान बन रही है, आधुनिक पहचान बन रही है, विखंडित आधुनिक पहचान का उसका निर्माण हो रहा है महोदय। उसके बाद हम देखिए, हम जब बात करते हैं इसको, जब हम नेता भी बता के जा चुके हैं कि आज के समय में जो व्यक्ति आइडियोलॉजिकल, जो उसका अंदर का अपीयरेंस है, जो आइडियोलॉजी है, वो कैसे बाहरी दुनिया से पूरी तरह इन्फ्लुएंस हो रही है। आज व्यक्ति अपनी आइडियोलॉजी इस हिसाब से नहीं डिफाइन कर रहा है कि मैं कई चीजें पढ़ रहा हूं, मैं अलग अलग आइडियोलॉजी जान रहा हूं, फिर मैं चूज करता हूं अपने विवेक से कि मेरे सेल्फ कॉन्शियसनेस में कौन सी आइडियोलॉजी मुझे अच्छी लग रही है। आज का व्यक्ति आइडियोलॉजी कैसे देख रहा है, तो उसको स्क्रीन पर जो चीज ज्यादा दिख रही है, ज्यादा प्रभावशाली लग रही है, जिसमें उसको लग रहा है कि इस चीज से मुझे प्रभाव ज्यादा पड़ सकता है, वो उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है। अब चूंकि वो स्क्रीन पर देखकर उसके प्रभाव से प्रभावित होकर उस आइडियोलॉजी को बना रहा है, वो आइडियोलॉजी उसकी खुद की आत्मचेतना से नहीं आ रही है, वो आइडियोलॉजी उसके बाहरी वर्ल्ड से जब आ रही है, इसलिए उसका जो पहचान है वो एक विखंडित पहचान के रूप में बन के आ रहा है। उसकी आइडेंटिटी एक होलिस्टिक रूप से नहीं आ रही है, वो एक विखंडित रूप में आ रही है महोदय। उसके बाद हम इसी चीज को जब हम कल्चरल आइडेंटिटी में देखते हैं, तो व्यक्ति एक कल्चर से एक चीज को छोड़ करके कहीं और आ रहा है, वहां पे उस पर्टिकुलर कल्चर को अगर डिमीन किया जा रहा है, उस पर्टिकुलर चीज को डिमीन किया जा रहा है, तो वो अपने उस कल्चर को छोड़कर जिस जगह पे अभी उपस्थित है वहां के कल्चर से खुद को एसोसिएट करने की कोशिश करता है, और इसी दोहरापन से उसमें एक विखंडन आ जाता है उसके पहचान में महोदय। धन्यवाद। अब महोदय यहाँ डिबेट में एक चीज क्लियर कर लेते हैं, प्रतिपक्ष से क्या जाता है कि सारी चीजें जो आप चूज कर रहे हैं, जो सारी चीजें उन्हीं में से कोई ना कोई चीज चूज करेंगे, तो चीजें एक्सटर्नल हैं। अब चीजें एक्सटर्नल हैं तो एक्सटर्नल इंपैक्ट आ रहा है, हमारी परिभाषा विस्थापित हो रही है। मतलब अगर मैं कोई डिसीजन लूंगा तो वो ऐसा डिसीजन थोड़ी ना होगा जो कॉस्मॉस में अवेलेबल नहीं है या पूरी यूनिवर्स में अवेलेबल नहीं है, जो यहाँ अवेलेबल होगा वही तो लूंगा। मतलब एक व्यक्ति डिसाइड कर रहा है कि उसको रेसलिंग करनी है, महोदय जो स्पोर्ट्स अवेलेबल था उसमें से चूज किया ना आपने, तो ये तो एक्सटर्नल हो गया। नहीं महोदय, जो चीजें अवेलेबल हैं व्यक्ति उसी में से तो चूज करेगा। अब मैं ऐसा थोड़ी ना बोल दूंगा कि मैं XYZ करूंगा जिस स्पोर्ट का उस यूनिवर्स में पता ही नहीं है किसी को। मतलब जो चीजें अवेलेबल है वो डिसाइड करेगा। अब बात है, मतलब पूरी बात इसकी है कि आपने ये डिसाइड किया किताब उठाना या डायरी उठाना, तो किताब और डायरी रखना नहीं महोदय, चीजें तो मैं यहीं से उठाऊंगा जो इस टेबल पे अवेलेबल होंगी। जो मैं डिसाइड करने वाला है वो कौन डिसाइड कर रहा है, मतलब मैं डिसाइड कर रहा हूँ। अब आते हैं आगे की बात पे। अब ये कहते हैं अब ये कह रहे हैं कि जो DLO आ रहे हैं कि भाई समर्थन यानी क्या होता है कि जो सही है उसको एक्सेप्ट करिए।
महोदय एक्सेप्ट करना और जानना। एक्सेप्ट, अरे एक्सेप्ट है तो इसलिए सही थोड़ी ना हो गया, सही है तो इसलिए एक्सेप्ट ना। मुझे जब पता है कि ऐसा हो रहा है तो ठीक है, अब पता है उसके बाद में क्या समर्थन मतलब क्या है कि भाई ऐसी चीज का समर्थन करेंगे जिससे कि समाज में लोगों के लिए अच्छा हो। समाज में लोगों के लिए अच्छा कैसे हो? क्योंकि लोग अपनी आइडेंटिटी के जो क्राइसिस है उससे हटके समाज में उत्थान करें तो उसके लिए सपोर्ट कर रहे हैं। फिर ये कहते हैं स्क्रीन में प्रोपेगेंडा बताया जाता है। अब महोदय हमें समझना पड़ेगा कि स्क्रीन में प्रोपेगेंडा बताया जाता है या समाज में प्रोपेगेंडा बताया जाता है। मतलब अगर आप समाज में रह रहे हैं तो समाज में एक तरह की विचारधारा बताई जा रही है, समाज में उस समय में एक तरह के लोग हैं या लिमिटेड तरह के लोग हैं। लेकिन जब आप स्क्रीन की बात करते हैं, मतलब डिजिटल मीडिया की बात कर रहे हैं, मतलब उसका जो रिबटल आ रहा है उसमें भी आ रहा है, उसके विरोध में कौन हो रहा है? अगर 1% व्यक्ति एक अलग विचार से आ रहा है, अगर सोनम वांगचुक आ रहे हैं जो क्लाइमेट चेंज को लेके आ रहे हैं, और कोई व्यक्ति आ रहा है, आपको उसके बारे में पता चल रहा है। लेकिन समाज में क्या करेंगे? समाज में लोग कहेंगे नदी में जाओ कचरा फेंक दो जो पूजा वगैरह करता है। नहीं, लेकिन आप डिजिटल मीडिया पे आते हैं तो आपके पास बहुत सारे पैराडाइम आते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, ये कह रहे हैं इनसिक्योर इसलिए है क्योंकि स्क्रीन हमें इन्फ्लुएंस करती है। एक एग्जांपल देके जाते हैं कि इन्फ्लुएंसर की फॉल्स जीवन बताते हैं। महोदय किस इन्फ्लुएंसर का फॉल्स जीवन बता रहे हैं? आज के समय में कौन से यूट्यूबर अवेलेबल नहीं है जो उसका रियल इन्फ्लुएंस नहीं बता रहे हैं? एक समय पे एल्विस यादव को यूट्यूब ने उठा दिया, बताया जाएगा भाई वो रेप पार्टी करता है, ये करता है, उस पर एक केसेस है। मतलब हर व्यक्ति जिसकी आप बात कर रहे हैं जो आपको इन्फ्लुएंस कर रही है, चाहे वो नितिन गडकरी हो, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो कोई भी हो, तो उसके प्रतिपक्ष में आपको चीजें अवेलेबल है। हो सकता है लिमिटेड में अवेलेबल हो, लेकिन लिमिटेड में कहाँ अवेलेबल है? आपकी डिजिटल मीडिया में, आपकी डिजिटल स्क्रीन में। लेकिन आप उसी समाज में रहेंगे, उसी लोगों में रहेंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, ये कहते हैं कि खंडित करना क्या है? खंडित करना कैसे महोदय? अपनी बात में यही बात कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती है कि जब खंडित हो रही है तो लोगों को उसी दायरे में रहना चाहिए ना। आपने बता दिया कि पुरुष होती है, महिला होती है। अब जब खंडित हो गई है, सोच ही नहीं पा रहे हैं, समाज वैसा कह रहा है, तो पुरुष महिला तक सीमित रहते, लेकिन पुरुष महिला सीमित नहीं रह पा रहे हैं। क्यों नहीं रह पा रहे हैं? क्योंकि लोगों के मन में कंफ्यूजन है। फॉर एग्जांपल कंफ्यूजन है कि भाई मेरी शादी महिला से हो गई लेकिन मैं उसका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो हमेशा से कंफ्यूजन है। लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया पे आता है उसको आयाम मिल जाते हैं कि ओके ये कंफ्यूजन ये है। आप समझना पड़ेगा कि सोशल मीडिया क्या देता है। सोशल मीडिया आपको अवेयरनेस देता है, आपको ये बताता है कि गे की कैरेक्टरिस्टिक ये होती है, लेस्बियन की कैरेक्टरिस्टिक ये होती है। लेकिन समाज क्या बताता है? आप हो ये, आपको देख के बताता है आप ये हो। तो इसमें क्या है कि वो आपको अवेयरनेस बता रहा है, समाज आप में ये दिक्कत कर रहा है, तो इससे खंडित नहीं हो रही है सोशल मीडिया से या डिजिटल मीडिया से, इससे आपकी जानकारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। फिर ये कहते हैं कि आप किसी चीज का सपोर्ट कर लीजिए, मतलब पूरी डिबेट इसी बात पे, किसी चीज का सपोर्ट करिए तो भी हमारी बात कर रहे हैं, किसी चीज का विरोध करिए तो भी हमारी बात कर रहे हैं, कीजिए कुछ भी करिए। अरे जो बातें अवेलेबल होंगी वही तो मैं करूंगा। अब जब मैं उस बात को कुछ डिसाइडिंग फैक्टर कौन है? डिसाइडिंग फैक्टर मैं हूं। आप ये बताइए कि डिसाइडिंग फैक्टर ही चेंज हो जाएगा तब बात करेंगे। जब डिसाइडिंग फैक्टर मैं हूं, सारी बातों को एनालाइज करके अपनी बौद्धिक क्षमता से मैं डिसाइड कर रहा हूं, तो बात मेरी होती है। फिर ये 150 वही फिर आगे बढ़ते हैं। फिर ये कहते हैं कि शादी की पहचान, आप समझिए महोदय कि शादी की पहचान जो आप बात कर रहे हैं कि शादी से पहचान कैसे मिल रही है लोगों को। अगर आप बात ये कर रहे हैं कि लोग एक समाज में रह रहे हैं, तो जब वो सोशल डिजिटल मीडिया पे आते हैं तो उसको पता चलता है कि और जगह या और समाज में लव मैरिज हो रही है, इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, इंटर रिलीजन मैरिज हो रही है, तो मतलब उसको और चीजों के बारे में पता चल रहा है। फिर वो डिसाइड कर रहा है भाई उसको लव मैरिज करनी है, लव मैरिज करे, जाति में करनी जाति में करे, इंटरकास्ट करे, ऑस्ट्रेलिया से करे, उसको वो फिर डिसाइड कर रहा है। अब मैं ये थोड़ी ना कह दूंगा कि वो एलियन से कर लेगा, जो चीज पॉसिबल ही नहीं वो कैसे हो जाएगी। अब ये कह रहे हैं नहीं आपने इंटरकास्ट में करी तब भी हमारी बात है, ऑस्ट्रेलिया वाले से करी तब भी हमारी बात है, क्या हम एलियन से बात करने लगे? तो जो चीजें डिबेट करने लायक है मैं उन्हीं में चूज करूंगा ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहे हैं अब ये आते हैं और कहते हैं कि लोग अपनी ओरिजिनलिटी को खो रहे हैं। अरे कोई ओरिजिनलिटी को खो रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, दिल्ली में उसको डिमीन कर रहा है, तो उसको बिहार के बारे में पता चल रहा है ना। पहले वो घमंड कर रहा था कि बिहार ये है, बिहार अशोक का है, बिहार में ये यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी है। अब उसको पता चल गया कि बिहार की मतलब बिहार की अपने आप में हैसियत क्या है लेवल पे, कि भाई बिहार अपने आप। अब जब पता कर रहा है अब उसको एसोसिएट करना है, उससे एसोसिएट करे, उससे दूर भागना है उसको दूर भागे। लेकिन इनके पैराडाइम में दोनों मिलकर बात कर रहे हैं। उसको ये करना है कि भाई मैं बिहार का सपोर्ट करूंगा, बिहार का उत्थान करूंगा, आईएएस बनूंगा। वो ये करेगा कि मैं बिहार के जो नेता है उनका विरोध करूंगा, तो ये उसके पैराडाइम में आती है बात। फिर ये आगे जाके कहते हैं कि पहचान पूर्णता विदाउट एक्सटर्नलिज्म, मतलब पूरी इनकी डिबेट के हर आर्गुमेंट के पीछे सिर्फ एक ढांचा है कि महोदय विदाउट एक्सटर्नलिज्म, मतलब किसी एक्सटर्नल बात नहीं आए, खुद का आए, खुद का है। मैं उत्तर दीजिए इस बात का, या मैं प्रश्न पूछूंगा उत्तर दीजिए कि भाई अब मैं डिसाइड करूंगा, खुद से डिसाइड करूंगा, कोई ना कोई एक्सेलेंट चीज उठाऊंगा। और जब मैंने कोई ना कोई एक्सेलेंट चीज उठाई, मतलब आपका पूरा भार यहीं पे गिर रहा है कि मैं कोई ना कोई एक्सेलेंट चीज उठाई अपनी सत्य करूंगा। मतलब मैं डिसाइडिंग फैक्टर में ये डिसाइड कर रहा हूं, मैं उठा कह रहा हूं। जब मैं खुद उठा कह रहा हूं उससे ये डिसाइड हो रहा है। फिर आगे आते हैं, जब हम इनसे बात करते हैं कि सबसे बड़ी बात कि ये क्या समझ रहे हैं कि भाई जो अवेयरनेस है वो अवेयरनेस अपने आप में डिसाइडिंग फैक्टर नहीं महोदय। हमें पता चल रहा है कि ये चीज एग्जिस्ट कर रही है डिजिटल मीडिया के आधार पे। फिर ये भी कह के जाते हैं कि रील्स पे आप प्रोपेगेंडा है पढ़ नहीं रहे, रील्स देख रहे हैं। अगर कोई जानकारी वहां से आती है तो मैं वहां से भी जानकारी कंसीव कर रहा हूँ, वहां से प्रोपेगेंडा समझ चल रहे हैं, वहां से भी जानकारी कंसीव कर रहा हूँ। जब दलित चेतना की बात करते हैं उसका कोई रिबटल नहीं आता। ठीक है।
महोदय आपके प्रश्न। ठीक, मेरा पहला प्रश्न है, खुद से अगर व्यक्ति कोई चूज करेगा तो क्या चूज करेगा? खुद से अगर व्यक्ति कोई किसी चीज को चूज करेगा तो क्या चूज करेगा? कुछ भी चूज, जो चीज चूज कर सकता है वो कहाँ से आई, कहाँ, किस वैक्यूम में, किस स्पेस में है? हम कब मना कर रहे हैं? बाहर हमने कब मना किया कि वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, कोई नॉन एग्जिस्टेंट चीज चूज कर ले। बस इतना सा कह रहे हैं कि जिस चीज को चूज करता है उसका एक्चुअली कॉन्शियस डिसीजन नहीं होता, डॉक्टर डिसीजन होता है। अच्छा, कॉन्शियस डिसीजन नहीं होता है। तो अब ये बताइए कि जो चीजें इस जगह पे समाज में अवेलेबल है उसी में से मैं चूज करूंगा? हाँ बिल्कुल करिए ना। हाँ, अगर मैं अपने कॉन्शियसनेस को यूज करके उस चीज को चूज कर रहा हूँ तो उसमें समस्या क्या है? अब यही तो बात है, यही तो हम पूरी डिबेट में समझा के गए कि वो अपनी कॉन्शियसनेस को चूज नहीं करता है। आज आप बोल रहे हैं, एक सेकंड उत्तर पूरा करने दीजिए। आज आप बोल रहे हैं कि व्यक्ति जो व्यक्ति गर्व से अपनी लोग जाति बता रहे हैं, अरे ये किसने बोला आपको कि आप अपनी जाति को जब गर्व से बताएंगे तभी जो है जाति व्यवस्था का आप विरोध करेंगे? ये आपको सोशल मीडिया, अब मेरा प्रश्न ये है, स्टिग्मा सोशल मीडिया। ठीक है। अब गर्व से जाति बताना स्टिग्मा है, गर्व से जाति नहीं बताना शर्माना स्टिग्मा है। मतलब अगर मैं जो कुछ चूज कर रहा हूँ उसमें एक्सटर्नल फैक्टर है, फिर डिबेट क्यों हो रही है? अब हम आपको समझाते हैं कि दोनों ही पक्षों में उसकी खुद की कॉन्शियसनेस खंडित होती जा रही है। और तो फिर तो डिबेट मैं जैसे आपने बोला कि पहले से समाज में लव मैरिज नहीं होती थी, आज होने लगी। तो दिक्कत इसमें ये है कि आज आप लव मैरिज कर रहे हैं तो आप इस चीज को ध्यान में रखकर कर रहे हैं कि इसकी क्या सोशल इम्प्लीकेशंस पड़ेंगे, कि आप सोशल मीडिया में दिखेंगे कैसे, आपका प्री वेडिंग शूट कैसा होगा। मेरा दूसरा प्रश्न ये है महोदय, आप एक केस बताइए जिसमें व्यक्ति खुद रैशनलाइजेशन से कॉन्शियस चीजों को चूज करता है। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि आज व्यक्ति क्या होता है, जैसे हमने दोनों ही पक्षों की बात करी कि अगर कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर चीज को पढ़ता है, उसके दोनों पक्षों की जांच करता है, दोनों पक्षों से वो करता है। और देखिए सोशल मीडिया क्या है, सोशल मीडिया क्या है, हाईलाइट ही उस चीज को इस तरीके से करता है कि सोशल मीडिया पे सारी तरह की जानकारी अवेलेबल है नहीं है। सोशल मीडिया डॉक्टर्ड है, कोई किसी प्रकार का सोशल मीडिया देख रहा है, कोई किसी प्रकार का सोशल मीडिया देख रहा है। डिजिटल मीडिया पे मोदी जी के विरोधक नहीं है, सिर्फ मोदी जी की एक ही बात हो रही है। एक तरह का कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति ऐसा है जो एक जगह पे रह रहा है, उसके जो फोन में रील है वो सारी मोदी जी के समर्थन में ही आती है। मेरा दूसरा प्रश्न है, सोशल मीडिया हाईलाइट दूसरा प्रश्न है कि एब्सोल्युटली एक चीज है, दूसरी चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, या कुछ परसेंटेज उसका ज्यादा है, दूसरी चीज कुछ परसेंटेज में एग्जिस्ट कर रही है, जिसको हम पूरे को एनालाइज करके डिसीजन ले सकते हैं। यही हम कह रहे हैं ना कि एनालिसिस ही तो नहीं बन पा रहा है महोदय। नहीं, मेरा प्रश्न है कि एब्सोल्युटली मोदी जी के समर्थक उसमें अवेलेबल हैं, क्या विरोधक अवेलेबल ही नहीं है एब्सोल्यूट में? यही हमने अपनी स्पीच में सबसे पहले क्लियर कर दिया था। पहले तो इसकी कोई काउंटर डेफिनेशन आपकी तरफ से नहीं है, दोनों चीजें अवेलेबल है या नहीं है, प्रश्न का है। हाँ या ना में उत्तर नहीं। आंसर ही देना। दोनों चीजें अवेलेबल है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि दोनों चीजें अवेलेबल होने के बावजूद व्यक्ति जब एक चीज को चुन रहा है, अब तो वो मेरा चुन रहा है। यही हम कह रहे हैं कि दूसरी चीज को चुन सकता था पर नहीं चुन रहा है। अब ये तो ये वाली बात है कि ये बॉल गिरी है, मैंने उठाई तो मैंने ही तो उठाई। इसके पीछे अगर मुझसे कहा है कि ये बॉल जाकर के उठाओ, तो क्या आप उसका इन्फ्लुएंस मेरे इस डिसीजन के ऊपर नहीं मानते हैं? किसी सदन का समर्थन करने का मतलब होता है कि ठीक है हम उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उसका समर्थन इसलिए भी किया जाता है क्योंकि समाज का कुछ इन्फ्लुएंस उस पर होता है। एक बात बुद्धिजीवी है, अगर समर्थन कर रहा है ये एक सिद्धांत पर डिबेट हो रही है या किसी ऐसे मॉडल पर डिबेट हो रही है जिसको समाज में अपनाया जाना चाहिए या नहीं अपनाया जाना चाहिए? ठीक है, अगर सिद्धांत पर ही डिबेट हो रही है तो सिद्धांत मॉडल कहाँ से बनते हैं? सिद्धांत पे ही मॉडल बनते हैं। तो समाज का इन्फ्लुएंस सिद्धांत लाकन ने ये सिद्धांत इसलिए दिया था कि ये सिद्धांत होता है, ये लाकन कह रहे हैं ऐसा होना चाहिए। ठीक है, लाखन ने ये सिद्धांत दिया था समाज पे अप्लाई होने के लिए उन्होंने सिद्धांत दिया था। उन्होंने अप्लाई होने के लिए ये बोला कि व्यक्ति अपने आप को गेज ऑफ अदर्स से बनाता है, ये तो नहीं बोला कि बनाना चाहिए व्यक्ति को गेज ऑफ अदर्स से। लाखन ने एक सिद्धांत दिया, उसके अपोजिशन में भी एक सिद्धांत आएगा। तो मतलब जो सिद्धांत होते हैं, सिद्धांत आपस में टकराते हैं और पहली बात, और उस सिद्धांत से ही हम आगे जाके मॉडल बनाते हैं। तो मॉडल और सिद्धांत अलग अलग है। तो मतलब लाकन ने जो सिद्धांत दिया उसके ऑपोजिशन में एक सिद्धांत आएगा, दोनों के सिंथेसिस से जो निकलेगा वो समाज द्वारा अपनाया जाएगा। आप यही कहना चाहते हैं? और समाज अपनी मर्जी से अपनाएगा। मतलब कि ये जो सिद्धांत है, ये इसका समर्थन करने से ही सिर्फ समाज इसको नहीं अपना ले रहा है, इसके विरोध में जो आ रहा है फिर दोनों के सिंथेसिस से जो निकल रहा है उसको अपना रहा है आपके अकॉर्डिंग भी? ठीक है, हम बुद्धिजीवी हैं, अगर हम किसी चीज का समर्थन कर रहे हैं तो उसका इन्फ्लुएंस समाज पर हो रहा है। और आपके अकॉर्डिंग इस सिद्धांत में जो चीजें लिखी गई हैं वो समाज के लिए अच्छी हैं कि बुरी हैं? जो इस सिद्धांत में
चीजें लिखी गई हैं। हाँ, कि व्यक्ति का जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो खंडित हो रहा है, वो एक समाज के लिए बुरी है। अगर समाज के लिए वो बुरी है, उस बुराई को सुधारने की आवश्यकता है। हाँ, बुराई को बुरी चीज को अच्छा मतलब सुधारने की आवश्यकता है ना। ठीक है, हाँ बिल्कुल है। सुधारने के लिए उसको एक्सेप्ट करने की आवश्यकता है। सुधारने, किसी गलती को सुधारने के लिए उस गलत चीज को एक्सेप्ट करने की आवश्यकता है पहले। बिना एक्सेप्टेंस के तो सुधार हो नहीं सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चीजें खराब है, मैं ये कह रहा अभी आपने बोला चीजें गलत है। क्या खराब और गलत में अंतर होता है? गलत है, क्या अंतर होता है? क्या खराब और गलत में क्या अंतर होता है? खराब और गलत में क्या अंतर है? खराब में ये है कि ये चीज मुझे पसंद नहीं आ रही है। अच्छा। गलत में ये है कि ये गलत है। एक सही अरे तो ये गलत और सही भी तो आप सोच के ही बोल रहे हैं ना, या इसमें ऑब्जेक्टिविटी आ गई? खराब में मेरी चॉइस होती है और गलत में रैशनली तर्क से मैं प्रूव करता हूँ कि ये सही है गलत। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, व्यक्ति की अपनी कॉन्शियसनेस क्या होती है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। व्यक्ति की अपनी कॉन्शियसनेस का, जब वो अपनी पहचान, स्वयं की पहचान खुद बनाता है, वो उसकी कॉन्शियसनेस होती है। जैसे कि फेमिनिज्म ने, बहुत सारे फेमिनिज्म निकले, रेडिकल फेमिनिज्म, इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म, ग्लोबल फेमिनिज्म, उनने अपनी पहचान खुद बनाई। LGBTQIA+ ने अपनी पहचान खुद बनाई। वो पहचान खुद की पहचान बनाना होती है। बहुत बहुत महोदय, पहचान अगर बन रही है तो सेम साइमल्टेनियसली पहचान बन और खंडित हो सकती है, या तो बनेगी या तो खंडित होगी। बन रही है, खंडित हो रही है, एक निरंतर प्रोसेस है। वही तो हम कह रहे हैं कि वो उसमें इतनी ज्यादा वो खंडन इतना ज्यादा आ रहा है, वो पूरी की पूरी सेल्फ कॉन्शियसनेस खंडित हो गई है। अगर नई पहचानें बन रही हैं, ठीक है, नई पहचानें बन रही हैं, इसका मतलब आत्मचेतना बन रही है। महोदय देखिए, हाँ, आत्मचेतना इज नॉट इक्वल टू पहचान। यहाँ पे जब आप कह रहे हो कि नई नई पहचानें बन रही हैं, तो वही तो हम कह रहे हैं कि ये संदर्भ भी बोल रहा है कि पहचान कभी पूर्ण नहीं होती, बार बार बन रही है। इसका मतलब कि वो कभी पूर्ण हो ही नहीं रही। अगर आप उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो कि वो बार बार बन रही है, इसका मतलब आप संदर्भ को एक्सेप्ट कर लिए कि वो कभी पूर्ण नहीं हो रही। बार बार नहीं बन रही है, नहीं बन रही है, पूर्णता की ओर बढ़ रही है। हाँ, पूर्णता की ओर बढ़ रही है, नहीं बन रही है। अभी तो आपने कहा बन रही है, बन रही है मतलब कहीं ऊपर की तरफ बढ़ रही है ना, पूर्णता की ओर बढ़ रही है। सुनिए तो महोदय, आप भी स्वयं सवाल में ये चीज बोले हो कि बन रही है टूट रही है, बन रही है टूट रही है, नहीं, वो पूर्णता की तरह कहां बढ़ रही है? वो तो अभी खंडित होती जा रही है। नहीं, बनने टूटने में फर्क है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, नई बिल्डिंग बन रही है, पुरानी टूट नहीं रही है। नई बिल्डिंग बन रही है, नई चीजें आ रही हैं, नई चीजें आ रही हैं। अच्छा, मतलब आप कहना चाह रहे हो कि वो पहचान है, हाँ, एक और पहचान आ गई, एक और बन रही जी। तो इस केस में भी मैं बता देना चाहता हूँ, एक पहचान है, हाँ, एक और पहचान आपके सोशल मीडिया से आ गई, विरोधाभास क्रिएट हुआ, वो भी खंडित हो गई। नहीं, एक नई पहचान बन गई, एक अरे नहीं बनी, ठीक है, विखंडन हो गया। एग्जांपल देते हैं, ये पहले से एक उसकी आइडेंटिटी है, एग्जांपल देते हैं, आइडेंटिटी आ जाती है, दोनों विरोधाभासी हो जाते हैं। अगर LGBTQ आ गया तो क्या मेल और फीमेल की पहचान विखंडित हो गई? अब मेल और फीमेल एग्जिस्ट नहीं करते? अब यही बात देखिए, एक व्यक्ति पहले अपने आप को LGBTQ में से कोई एक आइडेंटिटी एसोसिएट किया अपने साथ, एक और नई आपने जेंडर उसको दे दी। आपने बोला कि नहीं, आपके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो तो इस वाले में आ रहा है। अब उसकी जो आइडेंटिटी है वो कंफ्यूजन में आ गया, वो खंडित हो गई कि मैं ये तो अभी तक अपने आप को मान रहा था ये हूँ, या जो मुझे नया कैरेक्टरिस्टिक सोशल मीडिया द्वारा बताया जा रहा है कि आप इसमें फॉलो करोगे मैं वो हूँ, वहां पे भी खंडन आता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न ये है महोदय, जब कुछ जेंडर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसके बाद और ज्यादा जेंडर आ रहे हैं, उसको मानने वाले भी हैं, मतलब समय के साथ उसके मानने वाले बढ़ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ 150 जेंडर में सब में एक एक मानने वाला और है, तो मतलब उसका कुछ अंश तो फॉलो कर रहे हैं और कुछ ऑलरेडी अलग अलग में है। मतलब जो चीजें आई हैं उसको कोई ना कोई फॉलो कर रहा है, मतलब चीजें बढ़ रही हैं, नई नई चीजें आ रही हैं। महोदय, हम भी तो वही चीज कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जिसको आप कह रहे हो कि एक व्यक्ति उस 150वें जेंडर में जा रहा है, वो व्यक्ति अभी तक वो 150वें जेंडर बनने के पहले तक एक और जेंडर में था। वो LGBTQI नया जेंडर बना था, उससे खुद को एसोसिएट किया था। अब आप एक और नया जेंडर बना के बोलो कि नहीं तुम्हारी जो कैरेक्टरिस्टिक है तुम अब इसमें फॉलो करोगे। क्या गे जेंडर आने से क्लैश हो रहा है, वहां भी होगा पास आ रहा है, इसलिए उसके खंडित हो जाएगा। क्या गे आइडेंटिटी आने से आज मेन आइडेंटिटी खत्म हो गई है? क्या गे आइडेंटिटी आने से मेल आइडेंटिटी खत्म हो गई है? उत्तर दीजिए। मेल आइडेंटिटी नहीं, व्यक्ति की जो पहचान, एक व्यक्ति था जो पहले अपने आप को एक पर्टिकुलर जेंडर की आइडेंटिटी से एसोसिएट किया था, उसको सोशल मीडिया ने बताया कि आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इस पैराडाइम में फॉल, इस जेंडर में फॉल करेंगे, अब आप इस वाले के हो। फिर उसने उसमें चला गया कि नहीं मेरे कैरेक्टरिस्टिक ये हैं, अब आप उसको एक और नया लाके दे दोगे, तब भी खंडन होगा। धन्यवाद महोदय। समाज में जेंडर रोल्स डिवाइडेड है, समाज में जेंडर रोल्स डिवाइडेड है। हाँ, डिवाइडेड है, समय के साथ बढ़ते जा रहे हैं। समय के साथ जेंडर रोल्स बढ़ते जा रहे हैं, समय के साथ जेंडर रोल्स ही बढ़ रहे हैं।
जेंडर रोल से मेरा तात्पर्य है कि जेंडर जो है अपने आप में बढ़ रहे हैं। जेंडर बढ़ रहे हैं हाँ, ना, gender मैं जेंडर रोल्स की बात कर रहा हाँ, हूँ। जेंडर रोल डिवाइडेड है। किस जेंडर को कैसा होना चाहिए, बढ़ रहे हैं। ठीक है महोदय, अब समझना पड़ेगा कि लोग बता रहे हैं कि मेल को क्या करना है, फीमेल को क्या करना है। लोग बता रहे हैं, आप मुझे पूरा करने दीजिए कि मेल को क्या करना है, फीमेल को क्या करना है। जब इतनी सारी बातें आएंगी, मैं कॉन्शियसली डिसाइड करूंगा कि मुझे मेल होके खाना बनाना है, मुझे मेल होके नौकरी करनी है, लोग मुझे मेल बता- होके क्या करना है, मैं डिसाइड करूंगा। जेंडर रोल्स के इजाफे में सबसे पहले लोग ही आपको बता रहे हैं क्या करना है। अगर लोगों की किसी भी बताई हुई चीज में से कोई भी चीज आपको ना करनी हो तो आप उस केस में क्या करेंगे। महोदय वही तो आपकी डिबेट में एक फॉल्स कॉन्शियसनेस चल रही है, फॉल्स लॉजिक चल रहा है। अच्छा। कैसे कि आप में कह रहे हैं मैं जो कुछ चूज करूंगा वो किसी ना किसी व्यक्ति ने तो बताया ही होगा, तो आपने किसी और की बात चूज कर आप ली है। इस लॉजिक से डिफाई करते हैं क्या कि ऐसा नहीं होता है। मैं कोई बात बोलूंगा, मैं यहाँ पे आज बोलूं मैं कबड्डी खेलना चाहता हूँ, आप कहेंगे कोई और कबड्डी खेल रहा है समाज में, कबड्डी की रील आ गई तो आपने ठीक चूज है, कर अब लिया। आप सुनिए। महोदय जो चीजें अवेलेबल है स्पोर्ट्स में इस मैं वही तो में- चूज कर रहा हूँ। अच्छा, Consciously अब मैंने आप choose खुद अभी थोड़ी देर पहले बोले हैं कि समाज में व्यक्ति की सेल्फ कॉन्शियसनेस से नए नए जेंडर्स आ रहे हैं, मतलब ये व्यक्ति की सेल्फ कॉन्शियसनेस से ही नए नए जेंडर्स का उदय हो रहा है। अभी आप कह रहे हैं कि मैं उन्हीं चीजों में से चूज करूंगा जो इस कॉस्मोस में अवेलेबल है। तो अब आप बताइए कि ये व्यक्ति की सेल्फ कॉन्शियसनेस कैसे इंश्योर हो रही है। पहले तो ये बताइए नई चीजें आ रही है नहीं आ रही है। आप अपने क्वेश्चन में एक बड़ा स्ट्रोमैन कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि व्यक्ति अपनी रेशनैलिटी से चूज कर रहा है जो नया जेंडर आया, एलजीबीटीक्यू से एलजीबीटीक्यू आई हुआ। हाँ। आई कहां से आया। समझिए, जब आया जब लोगों की कॉन्शियसनेस में बात आई कि मुझे इस चीज में लोग की या लोगों की? तो देने जी महोदय, जब लोगों के आय में वो आया, उस आय से वो डिजिटल मीडिया में आ रहा है और लोगों तक बात पहुंच रही है, नहीं आया तो डिसाइड कर पा रहे हैं। इसका मतलब कि वो जो आइडियोलॉजी जिसको आप कह रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं एक सोशल कंस्ट्रक्ट ही है ना। आप खुद कह रहे हैं कि लोगों के मन में आया है। सोशल कंस्ट्रक्ट कैसे होगा? अभी आप कह रहे हैं अच्छा, तो इंडिविजुअल कंस्ट्रक्ट है। सुनिए, अगर वो अपने आप में एक व्यक्ति अगर व्यक्ति बता रहा है, व्यक्ति की बात डिजिटल मीडिया पे आई, जब डिजिटल मीडिया पे बात आई तो व्यक्ति चूज कर पा रहे हैं, अपने चेतना से बता रहा है ना किसी को, भाई मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है, उसने बताया, दूसरे व्यक्ति को इस चीज में इंटरेस्ट है, उसकी कंफ्यूजन क्लियर हुई, मतलब हमारे पैराडाइम में कंफ्यूजन क्लियर हो रही है और व्यक्ति डिसाइड कर पा रहा है। एक बात बताइए कि कोई व्यक्ति अपनी रीजनैलिटी को छोड़ रहा है, ठीक है, ये रीजनैलिटी उसकी आइडेंटिटी का पार्ट है। समझिए, बहुत सारी रीजनैलिटी होती है, व्यक्ति अपने हिसाब से डिसाइड करता है। मैं दो चीज, कोई भी रीजनैलिटी होगी मैं ये डिसाइड कर पाऊंगा मैं बुंदेलखंड से हूँ, बुंदेलखंड विकास है, मैं उस पर प्राउड करूं, मैं उसका विरोध करूं, मैं उसका क्या करूं, लेकिन ये लिमिटेड चीजें हैं। मैं ये थोड़ी ना कहूंगा बुंदेलखंड को मार के भेज दो, ऐसी लॉजिकल बात तो नहीं करूंगा, पैराडाइम में वही तो बात करूंगा। अगर मैं पैराडाइम वाली बात करी तो आपने कहा ये तो कोई और बात कर रहा था, ये तो समाज में बात थी, अब वही तो बात करूंगा। एक मिनट मैं अंतिम प्रश्न पूछ सकता हूँ अगर इजाजत। भैया मैं पहले से ही पूछ रहा था, अगर आपकी ठीक। थोड़ी देर पहले आपने खुद कहा था कि सोशल मीडिया में व्यक्ति देखता है, आपने एक रीजन का नाम लिया, मैं यहाँ पर कोट नहीं करना चाहूंगा, कि सोशल मीडिया में व्यक्ति देखता है, उसके बाद देखता है कि उस जगह की अपनी ऐसी हैसियत क्या है। तो इसमें आपकी खुद की कॉन्शियसनेस कहां से आई कि आपने उस जगह को उसके बेस पे जज कर लिया? क्या आपने वो जगह जाके देखी? क्या आपने उस जगह जाकर के उस जगह पे विश्लेषण किए? ठीक है महोदय, अब हम समझते हैं जब मैं डिस्टिंक्शन क्रिएट किया अवेयरनेस का और डिसाइड करने का, मतलब आप उस जगह के तमाम पैराडाइम्स जान रहे हैं, उसके नेता उस जगह के बारे में क्या कह रहे हैं, रिपोर्टर कुछ जगह के बारे में क्या कह रहे हैं, इन्फ्लुएंस रिपोर्टर किस जगह के बारे में कह रहे हैं, जो ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो किस बारे में कह रहे हैं। जब आप पूरी चीज कर लेंगे और जब डिसाइड करने पे आएंगे तो लॉजिकली यही होगा कि उन 10 बातों में से एक बात को डिसाइड करना पड़ेगा आपको। आप नहीं चले जाएंगे यूनिवर्स में एक अलग बात खोजने, और वो अवेलेबल लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। 10 बातों में से ही चूज करेंगे कि ये उसका सत्य है या नहीं है, वो आप डिसाइड करेंगे अपने चेतना से। महोदय समझ लेते हैं कि पक्ष को इस डिबेट में करना क्या था। पक्ष को ये डिबेट में ये नहीं करना था कि इतनी सारी चॉइसेस अवेलेबल हैं, उसमें से आप चूज कर रहे हैं इसलिए फॉलो कर रहे हैं। पक्ष को ये बताना था पूरी डिबेट में जो चॉइसेस अवेलेबल है वो चॉइसेस एक व्यक्ति पे थोपी जा रही हैं, उसको चॉइसेस मिल नहीं रही हैं, या एक ही चॉइस मिल रही है जिससे वो अपनी आइडेंटिटी बना रहा है। जैसे समझ लेते हैं कि अगर दलित वाली बात पहले से समाज में है तो फिर दलित वाली बात उसको थोपी जा रही है, लेकिन ये पूरी डिबेट में नहीं करते हैं। ये कह रहे हैं नहीं, पूरी जानकारी आपके पास अवेलेबल है, आपने एनालाइज कर लिया, लेकिन उसी में से आपने चूज किया, इसलिए हमारी बात स्टैंड कर रही है। नहीं महोदय, आपकी बात स्टैंड जब करती जब आप बताते हैं कि जो बनाए हुए चीजें हैं, जो स्ट्रक्चर हैं, वो अपने आप में अप्लाई हो रहे हैं बिना किसी की सोच के, बिना किसी के एनालाइजेशन से वो अप्लाई हो रहा है। वो पूरी डिबेट में ये बता नहीं पाते हैं कि ये विद एनालाइजेशन कैसे हम लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे, जबकि बताया कि हम एनालाइजिंग से अप्लाई कर रहे हैं। कोई ना कोई चीज तो अपने आप में अप्लाई होगी। हम अपने डिबेट में कोई ना कोई बताएंगे कि ये चीज अप्लाई हो रही है, ये चीज अप्लाई नहीं हो रही, कोई ना एक चीज सिमिलर चीज तो हम चूज करेंगे। लेकिन ये कह रहे हैं नहीं आप जो कुछ चूज करें इन सब चीजों से तो आप डिबेट जीतेंगे। सबसे पहले हमारे प्रतिपक्ष को डिबेट में इस चीज में एक क्लैरिटी नहीं है
कि यहाँ पर डिबेट इस प्रिंसिपल पर की जानी है या फिर इस प्रिंसिपल की एप्लीकेबिलिटी पर की जानी है। इस प्रिंसिपल की एप्लीकेबिलिटी पर भी अगर की जानी है तो प्रिंसिपल की एप्लीकेबिलिटी सही है या गलत है महोदय, इस चीज पर ही हमारा पूरा प्रतिपक्ष जो है आपस में उलझा रहता है महोदय। दूसरी बात, जब हमने इनसे उसकी बात करी है कि माइंडसेट जो सेपरेट डेवलप होता है, जब हम एल्गोरिदम की बात करते हैं कि सोशल मीडिया का एल्गोरिदम ही पूरी तरह डॉक्टर्ड है, उस पर किसी भी प्रकार का काउंटर नहीं आता है कि आखिर ये सोशल मीडिया का जो कंस्ट्रक्ट है ये डॉक्टर्ड होता है महोदय, इस बात पर कोई भी काउंटर नहीं आता है महोदय। ये लोग बात करते हैं, पहले इंस्टेंस में बात करते हैं कि ये चीज जो हो रही है ये सही नहीं है, इसलिए उसमें भी आपस में बाद में कॉन्ट्राडिक्ट करके चले जाते हैं महोदय कि इंप्रूव होने के लिए हम करेंगे क्या, किस प्रकार का स्कोप आएगा, आखिर बदलने के लिए इस सिद्धांत को अप्लाई करना है या नहीं करना है महोदय। पहले कहते हैं कि इंडिविजुअलिटी के साथ में जो है न्यू थ्योरीज आती हैं, बाद में क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है तो कह देते हैं कि लोगों से थ्योरी आ रही है, लोग मिलकर कलेक्टिव थ्योरी बना रहे थे, उनका स्टैंड ही पूरी डिबेट में क्लियर नहीं होता। धन्यवाद।